तो दोस्तों एक बेटी ने ही जो है अपने माँ बाप की जो है हत्या कर दी। अब क्यों हत्या करी, इसके पीछे की कहानी क्या है और इस बेटी के साथ गलत क्या हुआ था, क्या कुछ गलत हुआ था तभी इसने अपने माँ बाप की हत्या करी और माँ बाप की हत्या के अलावा एक और हत्या करी थी। तो दोस्तों ये बड़ी रोचक जो है घटना है, इसको हम विस्तार से जानेंगे और वीडियो पूरा एंड तक देखना। वीडियो पूरा आप एंड तक देखोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। और इस टाइप से जो है मैं बहुत सारी घटना कहानी को लेकर वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलिए हम इस घटना को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है दोस्तों मध्य प्रदेश रायसेन जिले की। वहाँ पर जो है एक मनोहर जो है, मनोहर नाम का व्यक्ति रहा करता था। अब मनोहर की वाइफ थी सुशीला और उसकी दो बेटियां थी। एक बेटी का नाम था खुशी और एक बेटी का नाम था रानी। अब इधर पर दोस्तों क्या था कि जो मनोहर की जो बड़ी बेटी थी खुशी, वो जो है उसकी गोद ली हुई बेटी थी, क्योंकि इनको बच्चा नहीं हो रहा था तो इन्होंने गोद ले लिया था खुशी को। अब लेकिन उसके कुछ सालों बाद ही जो है इनको बच्चा हो जाता है और वो होती है रानी। रानी इनकी खुद की बेटी होती है। तो दो बेटियां थी इनकी। अब जो बड़ी बेटी खुशी होती है वो 10वीं तक उसने पढ़ाई करी थी, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी। और जो मनोहर भी होता था, मनोहर जो है एक मंदिर के आगे जो है फूलों की दुकान लगाया करता था, तो उससे अपना गुजारा जो है चलाता था। अब इसकी रानी जो बेटी थी वो 8th क्लास में थी, वो पढ़ाई कर रही थी फिलहाल। इस प्रकार से चलता है, बड़ी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब इधर पर क्या होता है कि एक बार की बात है, इसका फ्रेंड होता है गोपीलाल, जिसका नाम होता है गोपीलाल, मनोहर का फ्रेंड होता है, वो भी फूलों की दुकान लगाया करता था। अब जो है लेकिन इधर जो गोपीलाल की एक ज़मीन होती है जिससे कि एक हाईवे गुजर जाता है उसके किसकी, मनोहर का जो फ्रेंड होता है गोपीलाल की, उसकी ज़मीन होती है। हाईवे से जब वो उसकी ज़मीन, हाईवे जब निकलता है उसकी ज़मीन से, तो उसके भाई उसकी ज़मीन के रेट बढ़ जाते हैं और इतने बढ़ते हैं कि वो रातों रात अमीर हो जाता है। उसकी ज़मीन जो है करीब 1.5 करोड़ में बिकती है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 करोड़ में। अब भाई उसकी तो लॉटरी खुल गई। अब ये जब मनोहर को पता लगता है तो काफ़ी जलन होती है, उसको जेलस फील होती है कि यार मेरा दोस्त तो अमीर हो गया। अब इधर गोपीलाल क्या करता है कि पेट्रोल पंप भी खोल लेता है। अब वो ये सब फूलों की दुकान तो बंद कर देता है, क्या करेगा, फूलों की दुकान चला के पेट्रोल पंप खोल लेता है। अब इधर जो है गोपीलाल के पास काफ़ी पैसा, और जो इसका दोस्त होता है ना गोपीलाल, उसकी शादी तो हो गई थी दोस्तों, लेकिन उसकी बीवी जो है बहुत पहले भाग चुकी थी। मतलब जो है एक प्रकार से बोले तो उसका डाइवोर्स हो गया था, क्योंकि गोपीलाल के पास वैसे भी ज़्यादा पैसा रहता नहीं था और थोड़ा सा शराब पीने का वो आदी भी था। इस कारण उसकी बीवी छोड़ के उसको भाग गई थी। तो गोपीलाल अकेला रहा करता था। अब तो भाई गोपीलाल अमीर भी हो गया और अकेला भी रहता था। तो इधर काफ़ी जो है मनोहर को जेलस फील होता है। मनोहर अपनी वाइफ से बताता है, मनोहर की वाइफ जिसका नाम होता है सुशीला, कि ऐसी सी बात है, मेरा दोस्त जो है, जो गोपीलाल जो काम करता था, मतलब मेरे साथ जो दुकान लगाता था, वो भी फूलों की दुकान लगाता था, फूल वगैरह प्रसाद वगैरह इन सब की। तो वो बताता है कि मनोहर के इसकी जो ज़मीन बिक गई और इसको 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं, उसने पेट्रोल पंप वगैरह सब खोल लिया। अब भाई उसकी जो वाइफ है सुशीला, उसको लालच आ जाती है। वो भी सोचती है कि यार तुम्हारा दोस्त है जो कि एक समय ऐसे गरीब था। तो इधर उसकी वाइफ जो है मनोहर को बोलती है कि हम उससे गोपीलाल से पैसा जो है लूट सकते हैं या उससे ले सकते हैं। तो मनोहर बोलता वो कैसे पॉसिबल है। अब सुशीला प्लान बनाती है, बोलती है कि वो वैसे भी अकेला रहता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब एक बार की बात है, मनोहर जो है गोपीलाल को बोलता है कि हम दोनों जो है बैठेंगे, बहुत दिन से हमने शराब नहीं पी है। तो गोपीलाल तो वैसे ही शराब पीने का आदी था, बोलता है बिल्कुल ठीक है। तो इधर मनोहर बोलता है तू मेरे घर आ जाना, घर पर बढ़िया मैं खाना बनवाऊंगा और हम लोग जो है शराब पियेंगे। तो मनोहर भाई मान जाता, गोपीलाल मान जाता है, मनोहर की बातों में आ जाता है। अभी गोपीलाल को बुलाता है। अब इन लोग की प्लानिंग होती है दोस्तों, मनोहर और जो इसकी वाइफ होती है सुशीला की। अब गोपीलाल इधर खाना खाने आता है। अब गोपीलाल इसके घर आता है खाना खाने। अब जैसे ही जो है खाना बनने को ही था, इधर पर मनोहर का एक फ़ोन आता है। मनोहर बोलता है गोपीलाल से, अपने दोस्त से, कि यार मुझको थोड़ा सा जो है जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया, एक रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन तू बैठ इधर खाना खाना और ये बोतल भी रखी शराब पीना जब तक मैं आ जाऊँगा। अब गोपीलाल भी बोलता है ठीक है यार, अब रिश्तेदारी का मामला है, कोई रिश्तेदार की तबीयत अचानक खराब हो गई तो जाना ही पड़ता है। तो इधर मनोहर चले जाता है। अब बढ़िया सुशीला जो होती है मनोहर की बीवी, खाना लेके आती है, गर्मा गर्म खाना लेके आती है। और इधर पर ये गोपीलाल खाना खाता है, शराब पीता है। अब ये जो मनोहर की जो बीवी होती है सुशीला, काफ़ी उसको शराब पिलाती है, बोलती है और लो और खाओ और पियो, ऐसा बोल बोल के उसको काफ़ी वो शराब पीता है। और इतना शराब पी लेता है कि फिर उसका जो है होश हवास में उतना नहीं रहता है। अब इधर पर जो है मनोहर की जो बीवी सुशीला बोलती है कि देखो मुझको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मुझको कुछ अर्जेंट है, तो क्या तुम दे सकते हो, और उसके बदले तुम्हें जो चाहिए तो कर सकते हो। और मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो अंदर कमरे में सो गई हैं, और जो मेरा जो पति है वो तो गया है, वो इतनी जल्दी आने से रहा,
तो अगर तुम्हें इसके बदले कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन मुझको 1 लाख रुपए प्लीज़ दे दो। तो इधर गोपीलाल जो है वो तो वैसे ही शराब पिया हुआ था, और तो इधर जो है गोपीलाल वैसे ही बहुत ज़्यादा शराब पिया हुआ था और इन सब चीज़ों का बहुत जो है भाई वो शौकीन था। गोपीलाल बहुत इन टाइप की मतलब जो औरतें होती हैं उनके वैसे भी जाया करता था इनके पास, वो इस प्रकार से काफ़ी शौकीन होता है। ये चीज़ जो है मनोहर ने सुशीला को पहले ही बता दिया था। अब इधर गोपीलाल खुश हो जाता है। गोपीलाल जो है बोलता है कि ठीक है। गोपीलाल और ये जो सुशीला होती है मनोहर की बीवी, ये लोग जो है अलग कमरे में संबंध बनाते हैं और जब तक इनकी संतुष्टि नहीं हो जाती है। अब इधर गोपीलाल जो है बोलता है कि मैं पैसे लेकिन कल दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मनोहर की बीवी सुशीला बोलती है ठीक है, कोई बात नहीं, कल पैसे दे देना। इतने में जो है ये मनोहर भी आ जाता है। मनोहर बोलता है अरे तूने खाना वाना खाया कि नहीं खाया? तो गोपीलाल बोलता है हाँ मैंने खाना खाया और सब कर लिया जो मुझे करना था। इस प्रकार से बोलता है मैंने सब खा भी लिया और पी भी लिया। इस प्रकार से भाई ये गोपीलाल चला जाता है और जो मनोहर की बीवी सुशीला बोलती है कि हमारा प्लान कामयाब रहा, कल ये मुझको जो है 1 लाख रुपए दे देगा। और भाई वादे के मुताबिक गोपीलाल सही में जो है अगले दिन पैसा इसको दे देता है। अब ये दोस्तों सिलसिला जो है चल पड़ता है। जब भी गोपीलाल का मन करता, और ये मनोहर तो वैसी दुकान लगाने जाया करता था, और जो है इसकी एक छोटी बेटी जो होती वो स्कूल चले जाया करती थी, और बड़ी बेटी जो है उसको ये काम से जो है बाजार वगैरह भिजा देती थी सुशीला, और ये गोपीलाल बढ़िया काम करता था। अब लेकिन एक बार की बात है, जब ये गोपीलाल आता है और तो ये जो है घर पे कोई नहीं मिलता है, सिर्फ बड़ी बेटी खुशी मिलती है। अब खुशी बताती है कि माँ और पिताजी तो जो है शहर गए कुछ काम से, और मेरी छोटी बहन जो है उधर क्या कहते हैं स्कूल गई है। अब ये जो गोपीलाल होता है देखता है खुशी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी सुंदर है। अब इसका दिल आ जाता है। अब दिल आ जाता है लेकिन उस समय तो कुछ करता नहीं, कुछ बोलता नहीं है। अब एक बार की बात है, गोपीलाल जो है फिर से देखता है कि ये दोनों जो है मोटरसाइकिल पर मनोहर और मनोहर की बीवी सुशीला कहीं पर शहर मतलब कहीं जा रहे हैं। ये क्या बीच में शहर कुछ सामान लेने जाया करते थे। तो ये सोचता है कि फिर से इसके घर चलते हैं, क्योंकि इसकी छोटी बहन तो इस समय जो है स्कूल जो है चली गई होगी। उस समय शराब भी पिया हुआ था गोपीलाल। अब गोपीलाल जैसे घर में दरवाज़ा खटखटाता है, फिर से सही में खुशी निकलती है, और खुशी बोलती है पिताजी माँ तो है नहीं। तो बोलती कोई बात नहीं बेटा, मुझको थोड़ी सी भूख लग रही है, तो क्या जो है कुछ खाने को है क्या? तो इधर जो है खुशी बोलती है कि बिल्कुल अंकल जी, अंकल करके बात करती है, खाने के लिए है। अब इतने में जो है ये क्या करता है कि वो जैसे खाना माना लाती है, खाना खाता है, और उसके बाद जो है ये जो है उसका हाथ पकड़ लेता है खुशी का। कौन? गोपीलाल। अब इधर पर खुशी जो है बोलती है क्या कर रहे हो आप? तो उतने में जो है ये शराब तो पिया हुआ था, और जो है एक धारदार हथियार निकाल देता है और बोलता है कि जो मैं बोलूँगा वो तुम करो, नहीं तो मैं इधर ही तेरा गला काट दूंगा। तो खुशी को काफ़ी डराता है, धमकाता है, यहाँ तक कि मारता भी, और उसके साथ ही ज़बरदस्ती कर लेता है। घर पे कोई नहीं था, ज़बरदस्ती करता है, और जब तक करता है जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है, और ये वहाँ से निकल जाता है। बोलता है कि तूने किसी को बताया तो तू सोच लेना। अब भाई चले जाता है। बेटी काफ़ी मायूस रहती है। अब जैसी जो है मनोहर सुशीला जो है उसके माँ बाप घर आते हैं, अभी काफ़ी दुखी रहती है। आप दुखी रहती है तो इसकी माँ पूछती है सुशीला, बेटा क्या बात है, तू इतनी दुखी क्यों है? तो ये जो है इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है। अभी जब रोती है तो समझ में नहीं आता है। इधर मनोहर भी पूछता है, उसकी पिताजी भी पूछते हैं, माँ भी पूछती है सुशीला क्या बात है बेटी, तू रो क्यों रही है? तो ये सारी कहानी बता देती है खुशी। बोलती है कि आपकी गैर हाजिरी में आपका दोस्त गोपीलाल आया था और उसने मेरा गलत फ़ायदा उठाया। अब इधर काफ़ी गुस्सा आता है इन लोगों को भाई। अब गुस्सा आता है सुशीला और इधर जो मनोहर है, तुरंत मोटरसाइकिल निकालते हैं, दोनों बैठते उसके घर जाते हैं। उसके घर जाते हैं तो वैसे वो शराब पिया हुआ था, देखते हैं कि वो पलंग पर पड़ा हुआ है, सो रहा है, और दरवाजे खुले हुए थे। अब इसको उठाते हैं, गोपीलाल उठता है। अब इधर जो है मनोहर बोलता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगा, ऐसा मनोहर बोलता है, सुशीला भी बोलती है। तो इधर गोपीलाल बोलता है कि ठीक है, जो हुआ मेरे से गलती हो गई, मैं उसके बदले तुमको 2 लाख रुपये दूंगा। अब जब ये 2 लाख रुपये की बात सुनते हैं तो दोनों लालच में आ जाते हैं, और लालच में आते हैं और पैसे लेके घर आ जाते हैं। ये क्योंकि लालची किस्म के जो है इंसान थे, और वैसे भी खुशी इनकी जो है गोद ली हुई बेटी थी, तो इनको फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं था। अब भाई पैसे ले लेते हैं। अब जब पैसे ये ले लेते हैं, घर आ जाते हैं, तो पैसे गिनते हैं। जब पैसे गिनते हैं तो खुशी देखती है कि इनके पास इतना पैसा कैसे आया, कहाँ से आया। अब खुशी पूछती है कि क्या हुआ, आप जो है गोपीलाल के घर गए थे, क्या हुआ? तो इधर मनोहर सुशीला बोलते हैं बेटा अब जो हुआ भूल जा, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, और गोपीलाल का बहुत पैसा है, पुलिस में कंप्लेन भी करेंगे तो पैसे देकर छूट जाएगा, तो जो हुआ तो भूल जा। तो इधर खुशी समझ जाती है कि मेरे माँ बाप जो है भाई मेरा सौदा कर दिया उन लोगों ने, और पैसा लेके ये लोग उससे आ गए हैं, क्योंकि पैसे गिन रहे थे, वो समझ जाती है, और उसको पता है कि गोपीलाल वैसे बहुत पैसे वाला इंसान है। अब एक बार की बात है, गोपीलाल जो है सुशीला को फ़ोन लगाता है, बोलता है आज मेरा मन कर रहा है तुम अपनी बड़ी बेटी जो खुशी है उसको मेरे घर भिजा दो, और उसके बदले जो है मैं तुमको पैसा दूंगा। तो इधर सुशीला बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे घर ही आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, क्योंकि ये जो हैं
इसके जो खुशी के जो पिताजी हैं वो दुकान चले गए हैं और जो छोटी बेटी रानी है वो स्कूल जाने वाली है, तो तुम जो है मेरे घर ही आ जाओ। तो गोपीलाल बोलता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब गोपीलाल जो है भाई दारू वगैरह शराब वगैरह पीता है और इसके जो है घर सुशीला के घर जाता है। अब जैसे ही घर जाता है तो जो छोटी बेटी रानी को देख लेता है, वो स्कूल जा रही होती है। अब वो देखता है कि रानी भी काफ़ी खूबसूरत है। अब इधर पर अंदर जाता है तो खुशी जो है नानकुर करती, मना करती है, लेकिन ज़बरदस्ती जो है इसकी माँ जो है बोलती है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार हो गया तो दूसरी बार में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हाथ पकड़ के जो उसको अंदर कमरे में घसीट देती है और गोपीलाल फिर से उसके यहाँ गलत हरकत करता है। गलत हरकत करके सुशीला को पैसे दे के चला जाता है। अब इधर खुशी समझ गई थी कि मेरा सौदा हो गया है और जब मर्जी होगी गोपीलाल आया करेगा, और इसके अलावा हो सकता है कि वो कोई दूसरा शख्स भी आए। काफ़ी परेशान रहती है, रोती है। अब रात की बात है, रात में जो है काफ़ी रो रही थी। तो उसकी जो छोटी बहन रानी है जो किसी के साथ सोती थी, वो पूछती है कि दीदी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो, और आजकल मैं देखती हूँ कि तुम बहुत दिनों से काफ़ी दुखी हो। अब इधर खुशी से रहा नहीं जाता, खुशी सारी बातें जो है रानी को बता देती है कि खुशी जो है रानी को सारी बातें बता देती है कि देख रानी ऐसी सी बात है, मेरा सौदा जो है हमारे माँ बाप कर चुके हैं। अब इस प्रकार से जब रानी को जो ये बात बताते हैं तो रानी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है, और इधर जो है खुशी बोलती है कि रानी हो सकता है कि आज तो मैं हूँ, कल जो है तेरा भी सौदा कर दें, क्योंकि जो है तेरे बारे में जो है गोपीलाल बात कर रहा था कि तेरी छोटी बहन भी काफ़ी अच्छी है, उसके लिए भी मैं तेरे माँ बाप से बात करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे ज़्यादा पैसे क्यों ना चुकाना पड़े। तो हो सकता है कि रानी तेरे साथ भी आज नहीं तो कल ऐसा हो सकता है, ज़बरदस्ती जो है ये जो हमारे माँ बाप हैं ज़बरदस्ती हमसे जो है इस प्रकार से धंधा करवा रहे हैं। अब इधर रानी प्लान बनाती है, बोलती है कि इधर जो इनका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये माँ बाप नहीं है, ये लोग तो राक्षस हैं। अब एक बार की बात है, जब भी मनोहर सो रहा था और उसकी वाइफ सुशीला सो रही थी, तो ये जो रानी और खुशी जो है धारदार हथियार लेके जाते हैं और दोनों एक दूसरे पे वार कर देते हैं। एक जो है खुशी जो है सुशीला पे वार करती है और रानी जो है अपने पिता पे वार करती है और दोनों की गर्दन काट देती है, और कुछ ही देर बाद दोनों की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब इधर पर ये बोलते हैं कि हम जो है इस गोपीलाल को भी नहीं छोड़ेंगे, गोपीलाल को भी हम देख लेते हैं। अब ये गोपीलाल के घर जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। वैसे ही वो जो है रात का वक्त था, वो सो रहा था दारू पी के, शराब पी के वो होश में नहीं रहता है। अब वो देखता है, दरवाज़ा खुलता है, देखता है कि खुशी घर आई और रानी भी दोनों घर पर ही हैं। तो इधर पर जैसे ही वो देखता है वैसे ही ये दोनों जो है उस पर वार कर देते हैं, उसको सोचने का मौका भी नहीं देते हैं, और उस पर भी जो है धारदार हथियार से वार कर देते हैं उसकी गर्दन पर। उसकी तुरंत जो है मौत जो है गोपीलाल की भी हो जाती है। अभी तीनों का जो है मर्डर करके ये खुशी और रानी जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं पुलिस में, और पुलिस में जाके बताते हैं ऐसी सी बात है। तो पुलिस भी हैरान रह जाती है, एसपी साहब आते हैं, एसपी साहब भी हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने बेटा से क्यों किया, जो हमको जो है कम से कम पुलिस कंप्लेन करते। तो ये दोनों जो बोलते हैं कि हमको पुलिस कंप्लेन नहीं करती थी, हमको इनको जो है मौत की सज़ा देनी थी, वो भी हमारे हाथों। कि पुलिस में जाते तो ये हो सकता है कि छूट जाते, कानून इनको इतनी सज़ा नहीं देता, लेकिन हमको इनको मौत देनी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों मामला था। आप बताइए कि खुशी और रानी ने सही किया कि नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत सही किया, इन दोनों बेटी ने बहुत सही किया और बहुत बहादुरी का काम करा, क्योंकि इस प्रकार से दोस्तों गांव में कई बार जो है कई लोग मैंने देखा है कि कई बार जो है अपनी बेटी उसी धंधा कराते हैं। इंटीरियर में गांव में जाओगे तो इस प्रकार से धंधा करवाते हैं, तो गलत है, ज़बरदस्ती धंधा नहीं, ऐसा नहीं कराना चाहिए। उनके भाई पढ़ने लिखने की उम्र है, लेकिन आप जो है इस प्रकार से काम करवा रहे हो। तो मेरे हिसाब से खुशी और रानी ने अच्छा करा अपने माँ बाप के साथ भी, और जो गोपीलाल जो इनका जो दोस्त था उसके साथ भी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, उस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे कुछ इसी प्रकार के वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए, बने रहिए आपके अपने चैनल में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।